अपन हिंदी फर्स्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे, मेहनत की कमाई। कहानी का नाम है मेहनत की कमाई। ये इसके लेखक हैं सुदर्शन। सुदर्शन की लिखी हुई कहानी है। इसमें एक अमीर पिता अपने बेटे को परिश्रम का महत्व बताना चाहते हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। एक पिता हैं, उन्होंने कहा कि जाओ कुछ कमा करके लाओ। आलसी था, न मेहनत करता था। लड़का लापरवाह और निर्लज्ज था। लड़का लापरवाह, बेफिक्र, असावधान था। काम करने की उसकी आदत न थी। सीधा माँ के पास गया और रो धो कर मिन्नतें कर उसे देने को राजी कर लिया। अपनी मम्मी के पास गया और जा कर के पैसे लेने के लिए राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया। उसने 1 रुपया बक्से से निकाल कर और बच्चे को दे दिया। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? बाप का अर्थ होता है पिता। पिता ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से 1 रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता समझ गया। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तुम क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब से निकालकर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़का गया और वही किया, फेंक आया दोबारा से। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता समझ गए थे कि ये मांग कर दे देता है, इसलिए पत्नी को भी भेज दिया, बेटी को भी बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठकर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कोई उसकी सुध लेने वाला न था, उसे पूछने वाला कोई नहीं था। मम्मी और बहन बाहर गई थी। विवश होकर संध्या यानी शाम के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। वह काम खोजने गया लड़का। एक सेठ ने संदूक, बॉक्स होता ना, बक्सा, तो उसे मेरे घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। तो 4 आने कितने होते हैं? 4 आने बच्चों, 1 रुपये होता है 100 पैसे। 25 पैसे को 4 आने बोलते हैं। 58 बोलते हैं 50 पैसे को। 4 आने 54 या 25 पैसे। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया। उसके पांव कांप रहे थे। गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। देखो आ गया 4 आने और 54 या 25 पैसे। लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया, क्योंकि मेहनत की थी ना उसने। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। आखिर में बच्चों, बेटे ने चवन्नी नहीं फेंकी कुएं में, क्योंकि उसने मेहनत से कमाई थी। अब मेहनत की चीज़ फेंक कैसे दे? तब पिता को पता चला कि ये परिश्रम का महत्व समझ गया है
अब ये मेरा व्यापार बढ़ा सकता है, इसलिए व्यापार यानी बिजनेस लड़के के हवाले पूरा कर दिया कि ये पुत्र अब कमा लेगा। अब है अभ्यास कार्य बच्चों। लेखक का नाम दिया है सुदर्शन। शब्द अर्थ हैं लापरवाह है, असावधान, बेफिक्र, विवश, मजबूर, मिन्नत, विनती, झटपट, तुरत फुरत, क्रोध, गुस्सा, मेहनत, परिश्रम। प्रश्न उत्तर देखिए। सोचे और बताएं। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमा कर लाने के लिए कहा। पहले मैं बोलकर बता रही हूँ, लिखकर तो दूंगी ही। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी। उसे कमाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था। अब लिखने वाले प्रश्न हैं, रिक्त स्थान भरें। शब्द दिए हैं, क्रोध, दुखने, माँ, रोने, बेटी। बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। खाली स्थान भी पूरे बोल दिए हैं मैंने, इनको अंडरलाइन करनी होती है। माँ, बेटा, माँ। माँ को अंडरलाइन करो, के पास जाकर रोने लिखकर और अंडरलाइन कर देना। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को क्रोध आ गया। अगली लाइन है, मेरी कमर और पैर दुखने लगे हैं। प्रश्न नंबर 2 है इसका। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया था। उसकी सुध लेने वाला, पैसा देने वाला कोई नहीं था। प्रश्न नंबर 3, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बालक ने एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा रहा? उत्तर, बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि घर में उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि आज कुछ कमाकर नहीं लाया तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 5, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे? समझाइए। पिता जानते थे ना बच्चों कि आलसी है, उससे परिश्रम का महत्व बताना चाहते थे। ध्यान देना, उत्तर है सेठ का बेटा आलसी, लापरवाह है और निर्लज था। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था, अतः उसने बेटे को कमा कर लाने के लिए कहा। लड़के ने पहले तो अपनी माँ से फिर बहन से 1 रुपया मांग कर दिया, किंतु सेठ ने माँ बेटी को बाहर भेज दिया। अतः विवश होकर वह बाजार में काम खोजने गया। तब एक सेठ ने संदूक उठाकर उसे घर पहुंचाने का काम दिया। उसने परिश्रम करके 4 आने कमाए। इस घटना से वह परिश्रमी का महत्व जान गया। इस तरह सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। अगला प्रश्न नंबर 6,
अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ। अनुभवी पिता ने अनुमान लगा लिया होगा कि बेटा अपनी माँ और बहन से पैसे मांगकर मुझे दे देता है। सेठ अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया होगा। प्रश्न 7, बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे? सेठ के पुत्र ने पहले कभी परिश्रम नहीं किया था। भारी संदूक को कंधे पर रखकर पैदल दूर तक चलना, इतना कठिन परिश्रम जीवन में पहली बार किया था, इसलिए उसकी गर्दन और कमर, पैर दुखने लगे थे। अब है प्रश्न भाषा की बात, इस पे प्रश्न नंबर 8 डाल देना, 8। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। पहला है दुख, इसका होगा सुख। जल्दी, देर। रात्रि, दिवस। जीवन, मरण। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। बच्चों इस पे प्रश्न नंबर 9 डाल देना, 9। स्वस्थ, पहला दिया है उदाहरण, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। पेड़, पेड़ आप खुद बनाइए वाक्य। मेरे विद्यालय में कई पेड़ हैं, मेरे घर में आम का पेड़ है, कुछ भी बना सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो भी अच्छा लगे। अगला है जल, जल ही जीवन है। बेटी, जनक की बेटी सीता थी। आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। धन्यवाद।